अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास मेट्रिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 2 है वाटर। इस चैप्टर में हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं, सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद अक्यूरेंस ऑफ वाटर पे बात करेंगे, देन इंपॉर्टेंस, यूजेस, स्ट्रक्चर देखेंगे वाटर का, वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ वाटर क्या है ये देखना है, हार्ड वाटर, उसके बाद हार्डनेस हम कैसे रिमूव कर सकते हैं वाटर की, उसके कुछ मेथड्स हैं, वो पूरा प्रोसेस है वो हमने डिस्कस करना है। देन वाटर पॉल्यूटेंट और कुछ वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं चैप्टर के लास्ट में, तो वो भी हमने इस चैप्टर में कवर करना है। अब अगर हम बेसिक एक इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबको पता है कि वाटर क्या है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑन अर्थ, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कंपाउंड है अर्थ पर वो क्या है, वाटर। इसके अलावा वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर मीन्स स्मेल, ठीक है। कोई इसका कलर नहीं है, कलरलेस है और टेस्टलेस है अगर प्योर वाटर है तो। अच्छा, अब अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलके क्या बना रहा है, वाटर, वाटर का एक मॉलिक्यूल। अगर हम इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है। तो इस तरह से वाटर फॉर्म होता है। अब हम थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स बने हुए हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से ये दूसरा एटम है हाइड्रोजन का, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 1 2 फर्स्ट शेल में, 3 4 5 6 और 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब ये बात तुम लोगों को पता होगी कि जो फर्स्ट शेल है के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सेकंड शेल एल होता है जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की स्पेस होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे एटम स्टेबल हो जाएगा। अभी इस हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 शेल है, ठीक है, फर्स्ट शेल है के शेल, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, 2। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। और इस हाइड्रोजन के साथ भी सेम है, इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है। अच्छा, अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ गए, कंप्लीट हो गया फर्स्ट शेल। सेकंड में 8 आने चाहिए, इसके पास सेकंड में कितने हैं, 6 हैं। तो इसे 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, ठीक है। अब बॉन्डिंग कैसे होती है, देखो यहाँ पर होती है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल मतलब क्या होता है, बराबर, 2 साइडेड, ठीक है, दोनों साइड से शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। देखो ऑक्सीजन क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है। यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये भी दूसरा हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन है ना वाटर में, तो ये दूसरा हाइड्रोजन है। इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किया और ऑक्सीजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। यहाँ पर भी जो दूसरा हाइड्रोजन है इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया और इस ऑक्सीजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन सेंटर में बने हुए हैं ये इस हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। होगा क्या, यह ग्रीन हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। तो जब ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कुछ वक्त के लिए इस हाइड्रोजन के ऑर्बिट में डिवॉल्व करेगा तो हाइड्रोजन का ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से फिर क्या होगा, कुछ वक्त के लिए जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऑर्बिट में डिवॉल्व करेगा तो ऑक्सीजन का ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि 1 इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल के दूसरे एटम में जा रहा है, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग है, दोनों साइड से हो रही है। मतलब कि हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ऑक्सीजन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब इस म्यूचुअल शेयरिंग के रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो वाटर के मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड की भी फर्दर टाइप होती है, पोलर हो सकता है या फिर नॉन पोलर हो सकता है। पोलर कब होता है, जब एटम्स डिफरेंट हो, जब बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के बिटवीन फॉर्म हो। नॉन पोलर कब होता है,
जब एटम सेम हो, जैसे कि यहाँ पर देखो डिफरेंट एटम है ना, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, डिफरेंट एटम है, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा? पोलर बॉन्ड, क्योंकि एटम डिफरेंट है। तो वाटर में कौन सा बॉन्ड है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये इस मॉलिक्यूल के इनसाइड प्रेजेंट है, ठीक है, ये इस मॉलिक्यूल को बनाने में हेल्प करता है। एक वर्ड यूज़ होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मीन इनसाइड द मॉलिक्यूल बिटवीन एटम्स। तो कोवलेंट बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। दूसरा वर्ड है इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर मीन्स बिटवीन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाटर में होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी बात होगी इंट्रामॉलिक्यूलर की, कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड। वाटर की बात हो रही है, ठीक है। अगर वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात होगी तो कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है यूजेस ऑफ वाटर और अक्यूरेंस ऑफ वाटर। इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, अक्यूरेंस हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंस हमने डिस्कस करनी है अभी, और यूजेस भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और बाकी टॉपिक्स हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूजेस की अगर हम बात करें तो वाटर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं? ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुकिंग पर्पज़ के लिए, वॉशिंग, बाथिंग और इंडस्ट्रीज़ और पावर प्लांट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी वाटर यूज़ होता है। अच्छा, अब अगर अक्यूरेंस की बात करें तो इसमें हमने ये देखना है कि अर्थ पर वाटर किस हालत में प्रेजेंट है, कहाँ पर कितना प्रेजेंट है, ठीक है, परसेंटेज में हम बात करेंगे। तो अर्थ सरफेस पे, ठीक है, अर्थ का जितना एरिया है उसमें 30% लैंड है और 70% क्या है? वाटर। अब जो ये 70% वाटर है इसमें से 97% वाटर क्या है? सॉल्ट वाटर है, इसे हम फिर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और 3% सिर्फ क्या है? फ्रेश वाटर, जिसे हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इस 3% में भी सिर्फ और सिर्फ 1% फ्रेश वाटर एक्सेसिबल है, ठीक है, मतलब इंसानों की पहुंच में है। बाकी फ्रेश वाटर किस तरह प्रेजेंट है? तो 70% जो फ्रेश वाटर है इस 3% का, वो किस फॉर्म में? आइस की फॉर्म में, ग्लेशियर्स। और 29% जो फ्रेश वाटर है वो ग्राउंड वाटर है, मतलब अंडरग्राउंड प्रेजेंट है, अर्थ सरफेस के नीचे प्रेजेंट है। अब इस 1% एक्सेसिबल वाटर जो है ये किन हालत में प्रेजेंट है? तो ये लेक्स के फॉर्म में है, रिवर में, सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है, इसके अलावा वाटर वेपर जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में। इसके बाद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लिविंग थिंग है उनकी बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वो भी इसमें आ रहा है। तो इस 1% का 52% है लेक्स में, 1% है रिवर में, 38% है सॉइल में, 1% है वाटर वेपर की फॉर्म में, और इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म भी 1% वाटर प्रेजेंट है। अच्छा, अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस, हमने डिस्कस करनी है कुछ वाटर की। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि नेसेसरी फॉर क्लीनिंग, अंडरस्टूड है, ठीक है, क्लीनिंग के लिए वाटर ज़रूरी है, वॉशिंग पर्पज़ के लिए ज़रूरी है। उसके बाद है एग्रीकल्चरल, प्लांट ग्रोथ के लिए भी वाटर ज़रूरी है, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, वाटर नहीं है तो आगे ग्लूकोज कैसे फॉर्म होगा? नहीं हो सकता। तो वाटर भी ज़रूरी है प्लांट के लिए। इसके बाद कुकिंग पर्पज़ के लिए भी अंडरस्टूड है। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जो पावर प्लांट्स हैं वो वाटर को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। अब नेक्स्ट कुछ इसकी बायोलॉजिकल यूजेस हैं। टॉक्सिक रिमूवल, अच्छा, हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी बनते हैं, ठीक है, उनका रिमूवल ज़रूरी है बॉडी से। जैसे कि एग्जांपल लो, यूरिया। पढ़ा है जब भी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है क्या बनता है? लास्ट प्रोडक्ट यूरिया, ठीक है, अमीनो एसिड से क्या बनता है? यूरिया। और ये यूरिया हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, इसलिए इसका रिमूवल ज़रूरी है। तो अब ये इसका रिमूवल कैसे होता है यूरिया का? यूरिया बनता है लिवर में, लिवर से यूरिया आ जाता है ब्लड में, यही ब्लड फ्लो होते होते कहाँ जाएगा? किडनी के पास, किडनी में फिल्ट्रेशन होगी और फिर ये यूरिया यूरिन का पार्ट बन के बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो ब्लड में भी क्या है? वाटर है, प्लाज्मा है, तो यूरिया इस तरह से वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है, ब्लड का जो वाटर पार्ट है उसमें डिज़ोल्व हो रहा है। यूरिन में भी वाटर कंटेंट है तो वहाँ पे भी डिज़ोल्व हो रहा है यूरिन के वाटर कंटेंट में, और फिर हमारे बॉडी से रिमूव हो रहा है। तो इस तरह से जो वाटर है वो हेल्प करता है डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस के रिमूवल में।
अच्छा, प्रिवेंट फटीग। फटीग मतलब है टायर्डनेस, ठीक है, थकावट का जो एहसास है। प्रिवेंट फटीग, फटीग जो है वो डिहाइड्रेशन से हो सकता है, जैसे कि पानी अगर बॉडी में कम है तो उसकी वजह से फटीग हो सकता है। तो वाटर इस तरह से प्रिवेंट करता है फटीग को। अगर हमारी बॉडी में इनफ वाटर है तो फिर फटीग नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्लीन वाटर प्रिवेंट डिजीजेस। अच्छा, इस चैप्टर के लास्ट में भी हमने डिस्कस करना है वाटर बॉर्न डिजीजेस। क्लीन वाटर कैसे डिजीज़ को प्रिवेंट करता है। देखो, कुछ डिजीजेस ऐसे हैं जो पानी के ज़रिए फैलते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉलरा है, टाइफाइड, ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर से फैलेगा। तो अगर हम पानी साफ़ रखेंगे, अगर हमारा वाटर क्लीन है, तो फिर इस तरह से ये डिजीज़ से भी हम बच सकते हैं। तो इस तरह से जो क्लीन वाटर है वो प्रिवेंट करता है डिफरेंट डिजीज़ से, लाइक कॉलरा, टाइफाइड। नेक्स्ट है मेडिकल प्रोसीजर्स। बहुत से ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जिसमें वाटर यूज़ हो रहा है। बुक में एग्जाम्पल दी हुई है डायलिसिस की। डायलिसिस का प्रोसेस हम उन लोगों में करते हैं जिनकी किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है। तो डायलिसिस में भी हम एक फ्लूइड यूज़ करते हैं जो यूरिया को फ़िल्टर करता है। तो इस तरह से वाटर का यूज़ है डायलिसिस में। तो यहाँ पर हमने यूजेस तक बात कर ली है। अब बाकी जो हमने टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने हैं।